Welcome back again to the sermon series, 7 sermons on 7 core values of IPHC. And I believe that God is blessing you with all these great men of God talking to you. First, we heard about the first value. We prayerfully value the scripture. The second, we prayerfully value Pentecost. And the third sermon series that we heard yesterday was we prayerfully value holiness. And today I want to present to you the speaker for the fourth value. We prayerfully value Christ's kingdom. And the speaker for today is Reverend Anil Raven. He is the superintendent of Central India Conference. He also serves as the vice chairman of Executive Committee नॉर्थ इंडिया IPHC सोसाइटी. सो आई एम वेरी डिलाइटेड. हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से. पिछले 3 दिनों में आपने 3 प्रमुख मूल्यों के विषय में संदेश को सुना है और आशा करते हैं कि आप आशीषित हो रहे होंगे. आपने सुना, हम प्रार्थना पूर्वक धर्मशास्त्र को महत्व देते हैं. दूसरा हमारा प्रमुख मूल्य था, हम प्रार्थना पूर्वक पेंतेकोस्त को महत्व देते हैं. और तीसरा जो कल हम लोग देखे, हम प्रार्थना पूर्वक पवित्रता को महत्व देते हैं. और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा हमारा प्रमुख मूल्य, हम प्रार्थना पूर्वक मसीह के राज्य को महत्व देते हैं. और हमारे बीच में इस शिक्षा को लेकर के आ रहे हैं रेवरेंड अनिल रेवन, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी IPHC नॉर्थ इंडिया सोसाइटी में वाइस चेयरमैन है और सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस सुपरिंटेंडेंट है. तो आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुने और मसीह के राज्य को, जब हम लोग पेंतेकोस्त की ओर बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा इसलिए उतरा ताकि मसीह का राज्य बढ़े. प्रभु आपको आशीष दे. द लॉर्ड. मैं पास्टर अनिल रेवन और मैं सोसाइटी बोर्ड के वाइस चेयरमैन हूँ. और इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में, जो हमारे इंटरनेशनल पेंटिकोस्टल होली चर्च में जो मुख्यतः 7 बातें हैं, पवित्र शास्त्र, पेंटिकोस्ट, पवित्रता, मसीह का राज, सभी पीढ़ी, न्याय और उद्धारता, प्रमुख तौर से ये हमारे पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च में ये प्रमुख 7 बातें मानती आ रही है. और उसमें से मैं एक बातों में प्रकाश डालना चाहता हूं. मेरा विषय है मसीह का राज, क्राइस्ट किंगडम. जब राज बोलने से ऐसा लगता है राज भी है, और जब राज है तो राजा भी है. मसीह का राज, जब चेले लोग भी समझने लगे कि मसीह का राज है, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है, हमें कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, पद मिलेगा, दाहिने ओर मिलेगा, ये बाएं ओर मिलेगा, या कौन सा पोस्ट मिलेगा, यहूदी लोग भी समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका भी राज चल रहा था. इसके कारण से उनके मन में भी कई संदेह उत्पन्न हो रहा था कि राजा कौन है. और आज ऐसे परिस्थिति में हम लोग इस विषय पर थोड़ा ध्यान देंगे. कम समय है, लेकिन फिर भी बहुत सारा वचन है. मसीह का राज यानी परमेश्वर का राज, इस संसार का राज और स्वर्गीय राज. इस संसार का राज हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर के अभी तक कई प्रकार के शासन में यह राज चलता रहा. लेकिन मसीह का राज क्या है? मैं एक वचन को रखना चाहता हूं. कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 13 पद.
उसमें ऐसा लिखा है, उसी में अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, अंधकार के राज से छुड़ा करके यीशु मसीह के राज में। प्रभु यीशु मसीह के राज मतलब यीशु मसीह का राज, स्वर्गीय राज। आज यही है सबसे बड़ी बात। प्रभु हमें अंधकार के राज से छुड़ा करके यीशु मसीह के राज में प्रभु हमें प्रवेश कराया। हालेलुया। और जब प्रभु का राज कहते हैं तो वहां पर शांति है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर चंगाई है, वहां पर सचमुच विश्राम है, आराम है, चैन है, खुशहाली जिंदगी है। ये प्रभु हमारे मसीह के राज में ऐसा होता है। बाइबल में कई ऐसे पद है और अधिकतर परमेश्वर का राज यानी स्वर्गीय राज के विषय में बताया गया है, मसीह के राज में बताया गया है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा दृष्टांत है, बहुत सारे वचन है। चेले लोग भी कई बार पूछे, यीशु मसीह ने उनको सिखाया, प्रार्थना करने भी सिखाया, तेरा राज आए। बहुत सारे राज चले गए, राजाओं का राज चले गए और अभी प्रजातंत्र चल रहा है। कई राज आए, कई राजा आए और चले गए, लेकिन ये कौन सा राज आए? ये मसीह के राज के विषय में मत्ती 3 उसका 2 में लिखा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। मन फिराने से स्वर्ग का राज बिल्कुल हमारे जीवन में, यह हकीकत है, यह सच्चाई है। प्रभु ऐसा जीवन देना चाहता है। मसीह के राज में एक शांति है। राज मतलब राजा भी है, प्रजा भी है। जब मसीह का राज रहेगा, हमारा स्वयं यीशु मसीह हमारा राजा है और हम प्रजा है। जब राजा हम पर प्रभुता करेगा और अब वो राज चलाएगा, उसका शासन होगा, तो अच्छे तरीके से चलेगा। मेरे प्रिय लोग, शांति व्यवस्था बना रहेगा। हालेलुया। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सुंदर तरीके से राज चलेगा। आज देखिए, संसार के राज को देख लीजिए, कितनी गड़बड़ियां हैं, लेकिन मसीह के राज में पवित्रता वास करेगी। मत्ती रचित सुसमाचार में 13 अध्याय में बहुत सारा मसीह के राज में, परमेश्वर के राज के विषय में दृष्टांत बताया गया है। 13 के 31 में लिखा है, स्वर्ग का राज राय के दाने के, एक दाने के समान है। एक राय के दाने आप जानते हैं, वो जब होता है सात भात होता है, जब बड़ा होता है, बड़े रूप में होता है, बड़े पौधे में होता है। उदाहरण दिया है उसी का। मत्ती का 13 में 33 अध्याय में लिखा हुआ है, स्वर्ग राज खमीर के समान है। बड़ी अजीब सा लगता है। स्वर्ग राज का जीवन एक खमीर के समान है। उसी 44 पद में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 13 का 44 में लिखा है, छुपे हुए खजाने के समान है, उस मोती के समान है जो उस खेत में छिपा हुआ धन है, अनमोल धन है। ये स्वर्गीय धन है। हालेलुया। स्वर्गीय धन है। और मत्ती 25 में ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज 10 कुमारियों के समान है, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान। आइए मेरे प्रिय लोग, आज हम मसीह के राज के लिए 2 प्रकार के, इस संसार में भी अपने जीवन में मसीह को हम अपने जीवन में ले लेंगे, उसके स्वर्गीय राज को अपने जीवन में बनाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर का राज, यीशु मसीह का राज, मसीह का राज हमारे जीवन में आए।
इस संसार में आए, और परमेश्वर का यही योजना है। सबसे बड़ी योजना यही है, परमेश्वर का राज, मसीह का राज इस संसार में आए, लेकिन वो हमारे द्वारा व्यक्तिगत जीवन में, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को हम लोग ने पढ़ा, यीशु के द्वारा ही और राज्य में शांति और जीवन हमें मिलता है। इसलिए आइए हम इन दिनों में मसीह के राज के लिए प्रार्थना करें। एक अंधकार का युग है, एक शैतान का राज है, वो अपना राज को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर अपने राज को स्थापित किया है और उसको मजबूती प्रदान कर रहा है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर उस अपने मसीह के राज को मजबूती के साथ वो बनाने जा रहा है। हालेलुया। आइए इसमें हम शामिल हो जाए, इसमें हम काम करें, प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग मसीह यीशु के राज में प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह के राज में निवास करें, स्वर्गीय राज में निवास करें। प्रभु यही चाहता है। आज अंधकार का राज है, पाप का राज है। जब मसीह का राज आ जाता है हमारे जीवन में, सारे अंधकार और पाप और मसीह का राज स्थापित हो जाता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग विश्वास करें, वो हमारे जीवन में भी आए, इस राज में भी आए, वो राज करे। और आएगा एक दिन मसीह का राज होगा, सुंदर राज होगा, हमारा राजा वो राज करेगा। वो राजा मनुष्य बन के आया, राजा था, लेकिन एक दिन राजा बन के आएगा। यहूदी लोग, बहुत लोग समझ नहीं पाए, आज भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे मेरे प्रिय लोग। आइए मसीह के राज को अपने जीवन में हम स्थापित करें, मसीह के राज को आने दीजिए। जब मसीह का राज हमारे जीवन में आएगा, प्रभु एक नए जीवन को पाएंगे। हालेलुया। सुंदर शासन होगा, सुंदर व्यवस्था होगा, सब कुछ अच्छा व्यवस्था होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से ये जीवन और ये शासन और ये राज चलेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु मसीह के राज के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं मसीह का राज प्रभु हमारे जीवन में, इस संसार में प्रभु आने पाए, ताकि हम तेरे राज में प्रवेश करने पाए। और अंधकार का राज, पाप का राज, शैतान का राज और तमाम ऐसा राज प्रभु जी यीशु मसीह के कारण से प्रभु, हाँ प्रभु, दूर किया जाए। हम तेरे राज में प्रवेश करने पाए, हम अपने जीवन को तैयार करें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा। प्रभु जी तूने अपने राज को स्थापित किया है, इसलिए प्यारे पिता तूने कई दृष्टांत के माध्यम से हमें बता दिया है। आज तैयारी का समय है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मसीह का राज आने पाए खुदावन। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु तेरे राज के लिए प्रभु हम अपने जीवन को अर्पण करते हैं, पूरे संसार को अर्पण करते हैं प्रभु। तो शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने राज को प्रभु स्थापित कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।